हेलो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं सुंदरकांड के अगले पाठ की। मात मोहि दीजे कुछ चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ा मणि उतारी तब दयो, हरस समेत पवन सुत लयो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता मैया ने चूड़ा मणि उतार कर दिया। हनुमान जी ने उसे हर्षपूर्वक ले लिया। कहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ सम संकट भारी। अर्थात जानकी मैया ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रभात प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस महु नाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाढ़ का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीते ना पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समझाओ करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पही कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्ज से भारी, गर्भ स्रवे सुनि निशिचर नारी। नाधिक सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपहि सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिलाकर शब्द सुनाया। हर से सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपहि तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिम्मेवारी। चले हरसि रघुनायक पा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते, कहते श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब वन उजाड़ जुगराज, सुनी सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो ना होति सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि कि खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनि नावा पद सीसा, मिलो सबने अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद दे, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। नाथ काजु की नय हनुमाना, राखे सकल कपिन कै प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुर ते ही मिले, कपहि सहित रघुपीत पति पहि चले।
हे नाथ, हनुमान ने सारा कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपि जब आवत देखा, किए काजु मन हरत विशेषा। फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरन जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई उस फटक शिला पर बैठे हुए थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब बैठे रघुपति करुणा पुंज। पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए जय श्री राम।